नमस्कार प्रिय छात्रों, जैसा कि कल आपने माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रत्याहारों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था, आज हम उसी को कुछ और संदर्भों के साथ, प्रसंगों के साथ आगे बढ़ाना चाहूँगा। क्योंकि कल मैंने प्रस्तावना में आपसे कहा था कि यह पाठ हर स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी बन सके और एक ही पाठ के माध्यम से शास्त्री तथा आचार्य के छात्र तथा व्याकरण में अनुसंधान करने वाले छात्रों को भी लाभ मिल सके, इसलिए मैं कुछ उसके स्तर को और आगे बढ़ाना चाहूँगा। कल मैंने माहेश्वर सूत्रों के बारे में कहा कि इसे हम अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं, लेकिन अक्षर समाम्नाय माहेश्वर सूत्र को कहना उचित है या नहीं, इसके विषय में भी संक्षिप्त रूप से चर्चा करना आवश्यक होगा। क्योंकि आम्नाय और साम्नाय शब्द का प्रयोग वेद के लिए किया जाता है, परंतु ये माहेश्वर सूत्र भी वेद की श्रेणी में है, तभी तो इन माहेश्वर सूत्रों को हम आम्नाय और समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसका उत्तर है, जिस तरह से वेद ईश्वर के द्वारा प्रणीत, ईश्वर के द्वारा प्राप्त या हम उसे अलौकिक मानते हैं, उसी प्रकार ये माहेश्वर सूत्र भी महेश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्राप्त है। अतः वेद की तरह इन सूत्रों की भी समानता है, इसलिए इन माहेश्वर सूत्रों को भी यदि अक्षर समाम्नाय कहा जाए तो इसमें कोई असंगत नहीं है। इसलिए जिस तरह से वेद मंत्रों का हम अनुपूर्वी पाठ करते हैं, उसके पाठ में कोई व्यतिक्रम नहीं किया जा सकता, उसमें किसी प्रकार के शब्दों का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार इन माहेश्वर सूत्रों के क्रम तथा इनके वर्णों के क्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए तो लव शब्दन शेखर में कहते हैं, आनुपूर्विका श्रुति रेवेशा। यह तो अनुपूर्वी श्रुति ही है और अनुपूर्वी श्रुति होने के कारण हम इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसकी भी परंपरा वेद की तरह अनादिकाल से चली आ रही है। जिस तरह से वेद के रचयिता के बारे में कोई इस तरह से प्रमाण नहीं है, इसलिए हम उसे ईश्वर प्रणीत या फिर अलौकिक ज्ञान राशि के रूप में उसे समझते हैं। इसी प्रकार वर्ण की इस परंपरा का भी एक प्राचीन इतिहास मिलता है और अक्षर समाम्नाय के बारे में भी श्रुति में कहा गया है कि इदम अक्षर छंदः वर्णसः समनुक्रांतः। यह अक्षर छंद वर्णसः एक एक वर्ण के रूप में क्रमबद्ध तरीके से हमें प्राप्त हुआ है। जैसा कि कहा गया है, यथा आचार्य ऊचु ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पति इंद्राय, इंद्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः। अर्थात पहले ये जो अक्षर समाम्नाय है, इसको सबसे पहले ब्रह्मा ने देवगुरु बृहस्पति को उपदेश किया। बृहस्पति ने
देवराज इंद्र को उपदेश किया, इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को उपदेश किया, भारद्वाज ऋषि ने ब्राह्मणों को उपदेश किया और ब्राह्मणों से हम तक यह अक्षर समन्वय इस समय अनादि रूप से अविच्छिन्न धारा के रूप से प्राप्त है। इसलिए इन माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समन्वय कहना उचित ही है। यह वर्ण राशि है। वर्ण राशि का वर्ण का मतलब हम जिस तरह से ब्रह्म को जानने के लिए हमें वेद का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार से वर्ण राशि अर्थात वर्ण का विवेचन करने वाला जो व्याकरण शास्त्र है वह ब्रह्म के ज्ञान में सहायक है। तभी तो भर्तृहरि ने अक्षर को वर्ण की संज्ञा दी है और अपने वाक्य पदियम में वो पहली कारिका में लिखते हैं, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततीर्थ भावे न प्रक्रिया जगतो यतः। जिस तरह से जहाँ से इस संसार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वही आदि और अंत से रहित ब्रह्म है, यहाँ पर भी वही हम व्याकरण स्फोट को वर्ण की संज्ञा, स्फोट को हम ब्रह्म की संज्ञा देते हैं और स्फोट शब्द रूप है और शब्द व्यवहार से ही हमारी व्यवहार की प्रक्रिया चलती है। इसलिए शब्द तत्व जो सब जगह व्यापक है वो आदि और अंत से भिन्न है, अरहित है। इसलिए अक्षर समन्वय के रूप में इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग होना उचित ही है। कल मैंने ये भी कहा था कि जो माहेश्वर सूत्र है इनमें जो वर्णों का उपदेश किया गया है ये प्रत्याहारों को बनाने के लिए उपयोगी है। प्रत्याहारों की संख्या के बारे में भी मैंने कल जिक्र किया था कि कुल प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले 44 हैं। इनमें से 42 प्रत्याहारों का उपयोग उल्लेख पाणिनि के सूत्रों में मिलता है। इन 42 प्रत्याहारों में भी 41 प्रत्याहार तो माहेश्वर सूत्रों के एक संज्ञा वाले अंतिम हल वर्णों की सहायता से बनते हैं और एक रौ प्रत्याहार जो लण सूत्र के आकार की सहायता से बनने वाले हैं। इन प्रत्याहारों में आने वाले जितने भी वर्ण हैं इन वर्णों को हम अल एक प्रत्याहार के रूप में ले सकते हैं। अल का अर्थ है माहेश्वर सूत्र के प्रथम अकार से लेकर और माहेश्वर सूत्र के अंतिम ल तक आने वाले सारे के सारे वर्ण अल प्रत्याहार में आते हैं। इसलिए आगे चल कर के यह बताया जाएगा कि अल इति वर्ण पर्यायः। अब इन सभी वर्णों को हम 2 प्रत्याहारों में बांटेंगे, एक अच और दूसरा हल। कल हमने ये भी देखा कि अयुण के अ से लेकर अयौच के च तक आने वाले वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और ये 9 वर्ण हैं। ये सभी स्वर वर्ण भी कहलाते हैं, इसलिए कहा गया है अचः स्वराः। ये स्वर शब्द भी अन्वर्थ हैं। स्वयं राजन्ते प्रकाशन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। इसलिए स्वर के उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। और हल वर्ण, ये हल एक प्रत्याहार जो है वर्ण सूत्र के ह से लेकर और जो हल 14वां सूत्र है उसके ल तक आने वाले सारे वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हल को हम व्यंजन भी कह सकते हैं, हलो व्यंजनान। अब जिज्ञासा होती है छात्रों में, 14 सूत्रों में तो
अ, ई, उ, री, लृ ये ह्रस्व स्वर ही हैं, लेकिन प्रयोग में तो हमें आ, ई, उ, री इस तरह से दीर्घ वर्ण भी मिलते हैं। तो भला इन दीर्घ वर्णों का हमें बोध कैसे होता है? उसका उत्तर देते हैं, माहेश्वर सूत्र से बनने वाले जो अच प्रत्याहार हैं, जैसे हम स्वर कहते हैं, इनके काल के अनुसार मुख्य 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। यानी जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह स्वर ह्रस्व स्वर कहलाता है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है, और जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। पाणिनि जी ने इसका उल्लेख अपने सूत्र में किया है, और सूत्र इस प्रकार है, उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है, उ दीर्घ है, लेकिन इस दीर्घ उ में 3 उ मिला हुआ है, उ, उ, उ। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। आप आगे चल करके ये भी पढ़ेंगे, यदि समान स्वर होते हैं तो उनमें दीर्घ हो जाता है। आकाशवर्णी सूत्र से आप दीर्घ, इसलिए यहाँ पर तीनों मात्रा वाले ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत स्वर होने पर, समास करने पर वहां दीर्घ उ बचा है। और उसके बाद है काल। काल का अर्थ समय है, इसलिए वहां पर तीनों उ के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतना समय जिस अच के उच्चारण में लगे वे अच क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत कहलाते हैं। वह वांग काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञस्यात्। सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र का अर्थ बताया गया है। छात्र ये भी जिज्ञासा करते हैं कि सूत्र में तो उ लिखा है, लेकिन विग्रह वाक्य में वह लिखा है। यहां पर ओश्च, उश्च, उश्च इन तीनों उ का जब आप समास करेंगे तो समास करने के बाद समान रूप वाले वर्ण होने के कारण सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, इस सूत्र से एक ही उ शेष रहता है। और 3 उ को बताने के लिए बहुवचन की जस विभक्ति आती है, और यहाँ पर जस में अस शेष रहता है, और इको यण से यन करने के बाद उ को वह हो जाता है, वस बनता है, और सकार का ऋतु विसर्ग करने के बाद वह बनता है। यह वह ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत तीनों उकारों का सूचक है। इसलिए जिस तरह से अ के उच्चारण में समय लगता है, इतना किसी भी अच के उच्चारण में समय लगे तो वह अच ह्रस्व कहलाएगा। आ, इसके उच्चारण में जितना समय लगता है, इतना किसी भी अच के उच्चारण में समय लगे वह अच दीर्घ अच कहलाएगा। आ, इस तरह से इस के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना जिस अच के उच्चारण में समय लगेगा वह प्लुत स्वर कहलाएगा। इसीलिए तो याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तो प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। अर्थात एक मात्रा वाला स्वर ह्रस्व,
2 मात्रा वाला स्वर दीर्घ तथा 3 मात्रा वाला स्वर प्लूत स्वर कहलाता है। व्यंजन में आधी मात्रा रहती है, व्यंजनम च अर्धमात्रकम। तो इस तरह से अच के काल के अनुसार 3 भेद बताए गए हैं। इनका प्रयोग हमें मिलता है, इनका प्रयोग हम करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जब राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो म के अंत में अ ह्रस्व सुनाई देता है। जब रमा कहते हैं तो इसमें आ दीर्घ स्वर सुनाई देता है। लेकिन जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो उसका अंतिम स्वर प्लूत होता है। जैसे आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, यहाँ पर कृष्ण का जो अ है ये प्लूत स्वर है। इस तरह से ये तीनों भेद हमें प्रयोग में मिलते हैं। लेकिन इन तीनों भेदों के भी 3 भेद बताए गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यद्यपि इनका प्रयोग व्यवहार में न के बराबर मिलता है, लेकिन शास्त्रीय प्रक्रिया में इसे समझना आवश्यक होगा। यहाँ तक कि वेद के लिए तो यह आवश्यक ही है, क्योंकि वेद मंत्रों के उच्चारण में स्वरों के अनुसार हस्त संचालन किया जाता है। यथा वाणी तथा पाणी रिक्तम तु परिवर्जयेत्। जिस तरह से वाणी का उच्चारण हो उसी तरह से हस्त संचालन करना चाहिए। और यदि आप स्वर के अनुसार हस्त संचालन नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल न करें। ऐसा पाणिनि शिक्षा में भी हमें निर्देश मिलता है। इसलिए वैदिक शब्दों मंत्रों को जानने के लिए स्वर ज्ञान होना आवश्यक है। परंतु लौकिक में भी हम वर्णों को नियमों के अनुसार स्वर समझ सकते हैं। तो प्रत्येक जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत हैं, इनके 3 भेद फिर से होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। दीर्घ के भी 3 भेद होंगे, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। और प्लूत के भी ये 3 भेद होंगे, प्लूत उदात्त, प्लूत अनुदात्त और प्लूत स्वरित। अब उदात्त का क्या लक्षण है, कब स्वर उदात्त होगा, इसके बारे में भी हमें पाणिनि के सूत्रों पर विचार करना आवश्यक होगा। पाणिनि जी का सूत्र है उच्चैरुदात्तः। यहाँ पर उच्चैस अव्यय है और ये उच्चैस अव्यय सूचित करता है कि हमारे मुख के अंदर जो उच्चार स्थान है, तालु, कंठ, मूर्धा आदि, इनके ऊपरी भाग से जब ध्वनि का उच्चारण हो तो आप ये समझ लें कि इसमें उदात्त धर्म है। इसलिए सिद्धांत कौमुदी में लिखते हैं तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागो निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। तालवादि जो उच्चारण स्थान है उनमें से जो जिसके स्थान है उनके ऊपरी भाग से उच्चारित होने वाले अच उदात्त धर्म से युक्त होते हैं। इसी प्रकार अनुदात्त संज्ञा का सूत्र है नीचैरनुदात्तः। सूत्र है नीचैरनुदात्तः। यदि हम सूत्र का विच्छेद करें तो नीचैः अनुदात्तः। यहाँ नीचैस अव्यय है, इसका अर्थ है निचला भाग, अधो भाग। इस प्रकार सूत्र का अर्थ होता है मुख के अंदर जो तालु आदि उच्चार स्थान है उनके निचले भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उस अच में अनुदात्त धर्म रहता है, अर्थात वह अच अनुदात्त धर्म वाला कहलाता है। इसी प्रकार स्वरित संज्ञा का सूत्र है समाहारः स्वरितः। समाहार का मतलब है मिश्रित,
मिला हुआ, अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग तथा तालु आदि उच्चारण स्थान के निचले भाग, इन दोनों भागों की सहायता ली जाए, वो स्वर स्वरित स्वर कहलाता है, अर्थात वह स्वरित धर्म से युक्त होता है। इसलिए सिद्धांत कौमुदी में लिखते हैं, उदात्तत्व अनुदात्तत्व धर्मो समाह्रियेते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा, अर्थात उदात्त तत्व जो धर्म है, अनुदात्त तत्व जो धर्म है, ये दोनों धर्म जिस स्वर के उच्चारण में मिले हों, ऐसे स्वर को हम स्वरित स्वर कहते हैं। ये तीनों भेद जिस तरह से ह्रस्व स्वर के भेद हैं, ऐसे ही दीर्घ के भी भेद होंगे और प्लूत के भी भेद होंगे। इस प्रकार प्रत्येक स्वर अब तक 9 प्रकार के हो चुके हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इन 9 के 2 भेद बताए गए हैं, एक अनुनासिक और दूसरा अननुनासिक। अब अनुनासिक को समझना आवश्यक होगा। यद्यपि अनुनासिक शब्द का अर्थ हम व्युत्पत्ति के आधार पर भी कर सकते हैं। नासिकाम अनुगतः अनुनासिका, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण नासिका की सहायता से हो, वह वर्ण अनुनासिक कहलाता है। लेकिन पाणिनि का सूत्र है, मुख नासिका वचनो नुनासिका। इस सूत्र का अर्थ कितना स्पष्ट है, आप इस पर विचार करें। मुख नासिका वचन अनुनासिका, इसमें 4 पद हैं। पहला पद है मुख, दूसरा पद है नासिका, तीसरा पद है वचन और चौथा पद है अनुनासिका। वचन का अर्थ है उच्यते असौ वचनः, अर्थात जो बोला जाता है, जिसका उच्चारण किया जाता है, उसे हम वचन कहते हैं। और मुख नासिका, अर्थात मुख तथा नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, वह वर्ण अनुनासिक कहलाता है। यह सूत्र का अर्थ है। लेकिन जब हम शास्त्री और आचार्य के छात्रों को बताते हैं, तो वहां यह जिज्ञासा होती है कि आखिर जो मुख्य नासिका है, इस मुख्य नासिका में आखिर कौन सा समास हो। तो यहां सिद्धांत कौमुदी में प्रारंभ में ही लिखते हैं, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमानो अनुनासिक संज्ञा स्यात्, अर्थात मुख के साथ नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, वे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। यहां साक पार्थिव आदि से मध्यम पदलोपी समास है। साक पार्थिव के द्वारा कर्मधारय समास करने पर इसमें पूर्व पद के उत्तर पद का लोप होता है। शाक पार्थिवादिनम सिद्धय उत्तर पद लोपोपसंख्यानम, यह एक वार्तिक है। इस वार्तिक के द्वारा समास होता है। जैसे मुख सहिता नासिका, तो इसमें सहिता पद का लोप हो जाता है और बन जाता है मुख नासिका। और मुख नासिकायाः वचनः, मुख नासिका वचनः, और इस तरह से मुख नासिका वचनः अनुनासिका, यह सूत्र का अर्थ निकलता है। लेकिन पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कई पक्षों को उपस्थापित किया है। वो ये कहते हैं, यहां पर द्वंद्व समास क्यों न माना जाए, मुखम च नासिका च। अब जिज्ञासा होती है, मुख और नासिका तो
प्राणी के अंगवाची शब्द हैं, और जो प्राणी के अंगवाची शब्द होते हैं वह पर तो नित्य समाहार द्वंद्व होता है, क्योंकि सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगा नाम। इस तरह से प्राणी के अंगवाची होने के कारण यहां पर समाहार द्वंद्व होना चाहिए, और जब समाहार द्वंद्व करते हैं तो स नपुंसकम, समाहार द्वंद्व करने पर वह नपुंसक लिंग होता है। समाहारी द्विगुर द्वंद्व नपुंसकस्यात्, और नपुंसक लिंग होने के कारण ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाएगा। तो जो मुख नासिका में आकार है वो ह्रस्व होकर के नासिक हो जाएगा, फिर तो मुख नासिक वचन होगा, जबकि पाणिनि जी का सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका। इसलिए यहां द्वंद्व समास स्वीकार करने की अपेक्षा मध्यम पदलोपी समास स्वीकार करना ही उचित माना गया है। यद्यपि भाष्यकार ये भी कहते हैं कि एक उपाय है जिस उपाय के द्वारा हम समाहार द्वंद्व करने पर भी सूत्र को उचित मान सकते हैं। उनका ये मानना है कि हम मुख और नासिका इन दोनों पदों का पहले समाहार द्वंद्व कर लेंगे तो बन जाएगा मुख नासिकम, सही है। और समाहार द्वंद्व करने के बाद हम आंग का वचन के साथ जोड़कर, जो आंग उपसर्ग है इसका वचन के साथ जोड़कर आवचन करेंगे, और फिर मुख नासिका का आवचन के साथ समास कर लेंगे तो मुख नासिका वचन, यह पाणिनि का जो सूत्र है वो संगत हो सकता है। लेकिन यहां जिज्ञासा होती है, सूत्र तो बन जाएगा, सूत्र की तो संगति हो जाएगी, लेकिन जिस आंग को जोड़ा गया है इसके अर्थ की भी तो संगति होनी चाहिए। उत्तर देते हैं अर्थ की भी संगति है। यहां आंग का अर्थ है ईषद, तो अर्थ होगा ईषद वचन। अब समाहार द्वंद्व समास करने के बाद जब आ वचन के साथ फिर से समास करेंगे तो नियम है द्वंद्वादो द्वंद्वान्ते च शूयमानम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, अर्थात द्वंद्व समास करने के बाद उसके आदि में या उसके अंत में यदि किसी पद को और जोड़ा जाता है तो उसका संबंध प्रत्येक के साथ होता है। इसलिए इस आवचन का संबंध मुख के साथ भी होगा और नासिका के साथ भी होगा। तो आवचन का अर्थ है ईषद वचन, तो अर्थ हो जाएगा ईषद मुख वचन ईषद नासिका वचन, अर्थात थोड़ा मुख से उच्चारण हो, थोड़ा नासिका से उच्चारण हो, ऐसे वर्णों को हम अनुनासिक कहते हैं। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में एक दृष्टांत भी दिया है, वो है प्रासादवासी न्याय। आप जानते हैं कि जो धनी व्यक्ति हैं उसके भवन को प्रासाद कहा जाता है, और राजा तथा देवता के भवन को हम हर्म कहते हैं। अमरकोश में कहा गया है प्रासादो धनिनाम वासः हर्म्यम देव भूभुजाम। तो प्रासाद का अर्थ है समृद्ध लोगों का भवन। तो समाज में देखे जाते हैं कि समाज में तीन तरह के लोग मिलते हैं, एक प्रासादवासी, एक भूमिवासी और एक उभयवासी। अर्थात कुछ लोग महलों में रहने वाले हैं, कुछ जमीन पर रहने वाले हैं और कुछ महल तथा जमीन दोनों में रहने वाले हैं। इसी प्रकार वर्ण भी तीन प्रकार के हैं, कुछ मुख से उच्चारित होने वाले, कुछ नाक से उच्चारित होने वाले तथा कुछ मुख एवं नाक दोनों से उच्चारित होने वाले। अनुनासिक उसी श्रेणी में आते हैं। मैं महाभाष्य के उस संदर्भ को भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा
ताकि आपको समझने में और सुविधा होगी। वो लिखते हैं केचित प्रासादवासिनः केचित भूमिवासिनः केचित् उभयवासिनः। ये प्रासादवासिनः गृह्यन्ते ते प्रासादवासी ग्रहणेन, ये भूमिवासिनः गृह्यन्ते ते भूमिवासी ग्रहणेन, ये तो उभयवासिनः गृह्यन्ते ते भूमिवासी ग्रहणेन प्रासादवासी ग्रहणेन च। एवं केचिन् मुखवचना केचिन् नासिकावचना केचित् उभयवचना। ये मुखवचना गृह्यन्ते ते मुखवचन ग्रहणेन, ये नासिकावचना गृह्यन्ते ते नासिकावचन ग्रहणेन, ये तो उभयवचना गृह्यन्ते ते मुखवचन ग्रहणेन नासिकावचन ग्रहणेन च। इस प्रकार जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नाक दोनों की सहायता ली जाती है वे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। उच्चारण के लिए मैं एक दो वर्णों का उच्चारण करता हूं ताकि छात्रों को दोनों का अंतर स्पष्ट हो सके। अब मैं पहले अनुनासिक अर्थात अनुनासिक भिन्न स्वरों का उच्चारण करूंगा। अ, ई, उ। इन स्वरों के उच्चारण करने में नाक की कोई सहायता नहीं ली जाती है। अब मैं जिन वर्णों का उच्चारण करूंगा उसमें नाक की सहायता ली जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे। अ, ई, उ। अब आप दोनों के अंतर को समझ सकते हैं। ये स्वर, ये अनुनासिक स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। इसलिए जो वर्ग हैं, 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों का जो पंचम वर्ण है, ये सारे के सारे अनुनासिक वर्ण हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में अपने स्थान के साथ साथ नाक की भी सहायता ली जाती है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण के स्वर वर्ण के, अभी मैं स्वर की चर्चा कर रहा हूं, प्रत्येक स्वर वर्ण के 18 भेद हुए। अ 18, ई 18, उ 18, री 18, लृ 18। अब यह जिज्ञासा होती है कि आगे चल करके आपको बताया जाएगा कि री और लृ इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। री लृ वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। जब इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो दोनों के बोध कराएंगे। फिर तो लृ जो पहले स्वतंत्र है उसके बारे में कहा जाता है लृ दीर्घ नहीं होता। तो लृ के 12 भेद होते हैं, लेकिन जब री और लृ दोनों की सवर्ण संज्ञा आपस में होती है तो री के 18 और लृ के 12, इन दोनों को मिला करके री के 30 भेद माने गए हैं। और इसी तरह से लृकार के भी 30 भेद माने गए हैं। इसलिए सिद्धांत कौमुदी के मूल में ही लिखा है अ ई उ री वर्णानम प्रत्येकम 18 भेदा, लृ वर्ण से 12, लृ के 12 भेद हैं, तस्य दीर्घाभावात्, एचामपि 12 तेषाम ह्रस्वाभावात्, एच ए ओ आई औ। इनके भी 12 भेद हैं, क्योंकि इनके ह्रस्व नहीं होते हैं, लेकिन सवर्ण संज्ञा होने पर ऋकार त्रिंशतः एवं लृकारोपि। तो इस तरह से जो अच हैं, जैसे हम स्वर कहते हैं, इनके ये भेद बताए गए हैं। अब हम व्यंजन के भेदों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आप पहले से जान चुके हैं ये जो व्यंजन वर्ण हैं, इन वर्णों को भी हम आगे अलग अलग नामों से वर्गीकरण करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर जो य व र ल, इसे हम अंतस्थ वर्ण के नाम से जानेंगे। यणोवंतस्था। श श स ह, इन्हें हम ऊष्म वर्ण कहेंगे, शल उष्माण। और
इनके अतिरिक्त जो पांचों वर्ग के 25 वर्ण हैं, हम इन्हें स्पर्श वर्ण के नाम से जानेंगे। और कादयो मावसाना स्पर्शा। तो ये इस तरह से वर्णों के भेद के बारे में ये चर्चा की गई है। छात्रों के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में हमें शास्त्रों में क्या मिलता है। इसमें भी भ्रांतियां हैं। कहीं उच्चारण स्थान के बारे में कहा जाता है उच्चारण स्थान 7 हैं, कहीं लिखा हुआ मिलता है उच्चारण स्थान 8 है, और कहीं उच्चारण स्थान 11 भी भेद मिलते हैं। छात्रों के लिए समस्या हो जाती है कि वो पेपर में, परीक्षा में इसे सही या प्रामाणिक समझें। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। जो सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी में जो वर्णों के उच्चारण स्थान की चर्चा की गई है, उसमें 7 उच्चारण स्थानों का हमें उल्लेख मिलता है। किस स्थान से किन वर्णों का उच्चारण होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। लेकिन पाणिनि शिक्षा के अंदर वर्णों के उच्चारण स्थानों की चर्चा 8 की गई है, और वहां स्पष्ट लिखा गया है कि वहां एक और उच्चारण स्थान है इन 7 के अतिरिक्त, वो है ओराह। मैं आपके सामने पाणिनि शिक्षा के उस वचन का उल्लेख करना चाहूंगा जिससे आपके अंदर एक प्रमाण के रूप में श्लोक मिल जाए, ताकि आप दृढ़ता से अपनी बात को किसी सामने रख सकते हैं। पाणिनि शिक्षा का श्लोक है, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलञ्च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। इन श्लोकों में साफ साफ उच्चारण स्थान 8 गिनाए गए हैं। पहले इसमें उरह की चर्चा है, तो इस तरह से यहां उरह का अर्थ है, उरह किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, उरह का अर्थ हृदय है। किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, इसकी अलग से चर्चा की गई है। जो सिरह पद है इस श्लोक में, वह मूर्धा का द्योतक है। और तो सभी वर्णों के बारे में आप सिद्धांत कौमुदी में भी पढ़े होंगे, पढ़ेंगे, लेकिन जो उरह एक अतिरिक्त स्थान है उसकी चर्चा करना आवश्यक है। कहा गया है कि यदि ह वर्ग के 5वें वर्णों के साथ या अंतस्थ वर्णों के साथ संयुक्त हो तो उस ह का उच्चारण स्थान उर माना गया है। लेकिन स्वतंत्र रूप से यदि ह का उच्चारण हो तो उस ह का उच्चारण स्थान कंठ माना गया है। इसके लिए भी पाणिनि शिक्षा का वचन है, हकारः पंचमेर्युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम उरस्यम तम विजानीयात कंठमाहु रसंयुतम। अर्थात ह यदि वर्ग के 5वें वर्णों के साथ या अंतस्थ वर्णों से संयुक्त हो तो उसे उसका स्थान आप उर समझें, और कंठमाहु असंयुतम। यदि वो किसी अन्य इन वर्णों से संयुक्त न हो तो उसका उच्चारण स्थान हम कंठ समझेंगे। अब उच्चारण स्थान की चर्चा हो ही गई है, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो वर्णों के उच्चारण स्थान है, इसके बारे में आप समझ लें। व्याकरण का अध्ययन करना, कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना, यह प्रथम उद्देश्य है। इसलिए जो आधुनिक विज्ञान में शॉर्ट फॉर्म की परंपरा चली है, यह परंपरा हमारे संस्कृत शास्त्रों में प्राचीन काल से चली आ रही है। जरा आप खुद देखिए, सभी वर्णों को बताने के लिए आप अल प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे, और अल इन 2 वर्णों के द्वारा हमें सभी स्वर और व्यंजन वर्णों का बोध होता है। इसी प्रकार
वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर उस वर्ग का नाम रखा जाता है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग कह देने से वर्ग का अर्थ समूह है, उसमें आने वाले 5 वर्ण लिए जाते हैं। लेकिन देखिए पाणिनि व्याकरण में और कितना लाघव है। उन्होंने कहा आप उस प्रथम वर्ण में उ लगा दें, वह उस वर्ग का सूचक होगा। यानी कु का मतलब क वर्ग, चु का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग और पू का मतलब प वर्ग। और इसी संक्षिप्त संकेत के आधार पर वर्णों के उच्चारण स्थान की चर्चा की गई है। आप ध्यान से सुने। सिद्धांत कौमुदी में लिखा है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ का मतलब अ वर्ण है, इसमें अ आ दोनों आते हैं। और कु का मतलब क ख ग घ ङ। उसके बाद ह और विसर्जनी का मतलब विसर्ग है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। एक बार फिर से समझ लें। अ का वर्ग, ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार ईचु यशनम ताल। ई चु का मतलब च वर्ग, च छ ज झ य और य श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। एक बार फिर से सुन लें। ई च वर्ग, य श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा ऋतु रसाणम मूर्धा। रे टू का मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण तथा र एवं श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान ऊर्धा है। लृतु लसानम दंता। लृ तु का मतलब तवर, ल स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंता है, दंत है। उपु पद्मान्यानाम ओष्ठौ। उ पु का मतलब पवर, प फ ब भ म और उपदमानीय, ये प और फ से पहले अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह आपको मिलेगा और उस चिन्ह को हम उपदमानीय के नाम से जानते हैं। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठव है। आप ध्यान रखिए ओष्ठव में द्विवचन का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऊपर और नीचे वाले जो अधरोष्ठ हैं और ऊपर वाले ओष्ठ हैं, इन दोनों की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण होता है। य म ङ ण न नासिका च, ये सभी 5 वर्गों के पंचम वर्ण हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान अपने वर्गों के साथ साथ एक नासिका भी है, इसलिए प्रत्येक वर्णों के 2 स्थान हुए, एक मुख वाले स्थान और एक नासिका स्थान। इस तरह से ये सभी अनुनासिक वर्ण की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से ए दैतो कंठ तालु। एत का मतलब ए, ऐत का मतलब ऐ, इन दोनों वर्णों के दोनों उच्चार स्थान है कंठ और तालु। ओ दौतो कंठोष्ठम। ओत का मतलब ओ, औत का मतलब औ, इन दोनों वर्णों के उच्चार स्थान कंठ और ओष्ठ हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, और व का उच्चारण स्थान दंत तथा ओष्ठ है। जव्वा मूल्यस्य जव्वा मूलम। क और ख, इन दोनों वर्णों से पहले आधे विसर्ग के समान जो चिन्ह होगा हम उसे जव्वा मूल कहते हैं, और
इससे इस स्थान से उच्चारित होने के कारण इसका इन वर्णों को हम जिह्वा मूलीय कहते हैं, अर्थात इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग है। यह जिह्वा मूलीय जो है वो कंठ प्रदेश के समीप वाला स्थान है, और जो दंता शब्द है वह दंत के समीपवर्ती स्थान को सूचित करता है। इसलिए तो जिन वृद्ध व्यक्ति के दांत टूट जाते हैं उनसे भी उन वर्णों का उच्चारण होता ही है। इस तरह से सिद्धांत कौमुदी में वर्णों के उच्चारण स्थान की चर्चा की गई है। अब हम प्रयत्न की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे और फिर आपको ये बताया जाएगा कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न की हमें क्या आवश्यकता है और इनके कितने भेद हैं, इनके बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब इस पाठ को सुनेंगे और इसकी प्रतिक्रिया भी आप मुझे भेजेंगे, ताकि मैं अपने पाठ में और अधिक सुधार कर सकूं और आप सबके लिए संस्कृत ज्ञान को प्रसारित करने के लिए मैं अपना कुछ सहयोग कर सकूं। धन्यवाद।